अरे बुढ़िया, नहीं आया तेरे अकाउंट में पैसे, समझ में नहीं आ रहा है क्या तुझे? बेटा एक बार चेक कर लो ना। क्या देखूं? कितनी बार देखूं? कैशियर ने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया है, कुछ नहीं आया। जा यहाँ से, देख जा यहाँ से, टाइम वेस्ट मत कर। देखो मुंह उठा के आ जाती है, जा। बेटा मैं हाथ जोड़ती हूँ, चेक कर लो। चेक करने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। यार ये ऐसे नहीं मानेगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सनी, व्हाट इज रॉन्ग? नथिंग मैम। मैम ये आंटी जी रोज आके परेशान करती हैं। दरअसल इनके अकाउंट में कुछ पैसे वगैरह आने का इशू हो रहा है, तो रोज बोलती हैं कि पैसे नहीं आ रहे। कैशियर मेरे पास भेज देता है मैडम। अब पैसे नहीं आ रहे तो मैं तो यही बताऊंगा ना कि पैसे नहीं आ रहे। समझती नहीं है बात को। अरे तो क्या हुआ? तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि तुम किससे क्या बात कर रहे हो। यू डोंट नो हाउ टू टॉक प्रॉपर्ली। अच्छा चलो लीव, तुम हटो, मेरे को हैंडल करने दो। जी माता जी, बैठिए। एक बार दिखाइए जरा, बताइए क्या हुआ है। बेटा मेरा बेटा ना हर महीने मेरे खाते में ना 1000 रुपये डलवाता है। पहले तो पैसे बिल्कुल ठीक आते थे, अब पता नहीं 3 महीने से ना खाते में पैसा नहीं आ रहा है और बहुत दिक्कत हो रही है। बैंक आती हूँ, पता करती हूँ, वो कहते हैं कि आया ही नहीं आपके खाते में पैसा। पर बेटा मेरा बेटा ना समय पर पैसा डलवा देता है मेरे खाते में। अब पता नहीं अब क्यों नहीं आ रहा है। मैं इसीलिए पिछले 3 दिन से यहाँ के चक्कर लगा रही हूँ। जब भी आती हूँ एक ही बात बोलते हैं कि आपके पैसे नहीं आए हैं खाते में। बहुत परेशान हूँ बेटा, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा बुढ़ापे में मेरा कोई सहारा नहीं है। जो मेरा बेटा पैसे डलवाता है ना मेरे खाते में 1000 रुपये, उसी से ही मैं अपना घर का खर्चा चलाती हूँ। अब बुढ़ी हो चुकी हूँ बेटा, कमाने की हिम्मत तो है नहीं है इन बुजुर्ग हड्डियों में। क्या बताऊँ बेटा, अब तो मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं है। बहुत मजबूर हो चुकी हूँ और मजबूरी में ही ना यहाँ बैंक के चक्कर लगा रही हूँ। और मेरी तो चप्पल भी टूट गई है बेटा, यहाँ के चक्कर लगाते लगाते। यहाँ आती हूँ, जब भी पूछती हूँ तो यही कहते हैं कि तुम्हारे खाते में पैसा नहीं आया। अब बेटा क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से अंगूठा छापू, कुछ आता ही नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना। इसीलिए बस बेटा समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए आ गई। माता जी 1 सेकंड रुकिए। हाँ बेटा एक बार ना अच्छे से जांच पड़ताल करके बता दो कि मेरा बेटा तो डलवाता है हर महीने पैसा, पर मेरे खाते में क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा है ना, पूरे 2.5 लाख रुपए का है। बेबी बहुत ज्यादा अच्छा, थैंक यू सो मच। अननोन नंबर। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं लेना देना बैंक से बोल रही हूँ। क्या मेरी बात शकुंतला देवी के बेटे से हो रही है? नहीं हो सकती, मैं उनकी बहू बोल रही हूँ। मुझे बताइए क्या काम है। जी वो मुझे ये पूछना था कि आपके हस्बैंड उनकी मम्मी को 1000 रुपए भेजते हैं, पर मैंने अभी उनका पूरा पासबुक चेक किया, 1000 रुपए तो ट्रांजेक्शन में है ही नहीं। क्या वो सच में भेजते हैं? आप एक बार पूछ के बता सकती हैं, क्योंकि माता जी का ये कहना है कि 3 महीने से उनके पास पैसे नहीं आए हैं और आगे से आएंगे भी नहीं। मैं कोई पैसे नहीं डलवाने वाला। और उनको बोल दो उनका बेटा मर गया है, और वो भी हमारे लिए मर गई है। दोबारा यहाँ कॉल मत करना। लीव इट ना बेबी, इस हार के लिए थैंक यू यार, बहुत अच्छा है। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत ज्यादा। जी मैं समझ गई, लगता है हमारी साइड से प्रॉब्लम आई है। कोई नहीं सर, थैंक यू, बाय। बेटा क्या बोला मेरा बेटा? माता जी मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे लगता है कि हमारी बैकएंड टीम से ही प्रॉब्लम आई है। कोई नहीं, आप ये पासबुक अपने पास रख लो, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। बाकी जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी, और जितने भी आपके पैसे पिछले 3 महीने के वो आपको मिल जाएंगे। आप 5 मिनट बाहर वेट कर लो। और सनी तुम एक बार इनकी पासबुक लो, एंट्री करवाओ, और पिछले 3 महीने में 3000 हुए इनके, तो 3000 रुपये कैश निकाल के दे देना, ठीक है? ओके मैम, श्योर। बेटा मैं तो पहले ही कह रही थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। वो इतनी बड़ी नौकरी करता है वहाँ विदेश में रह के। वो हर महीने ना 1000 रुपये मेरे खाते में डलवाता था। मैंने बोला भी था इनको कि आपकी साइड से ही गलती है,
पर ये बोले कि नहीं, आपका बेटा पैसे नहीं डलवा रहा। देख लिया, आपकी मैनेजर साहिबा ने बता दिया ना सही सब कुछ। अब बेटा मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, वो मैं बाहर सोफे पे बैठ के ना इंतजार कर लेती हूँ। हाँ हाँ माता जी, अब आप बिल्कुल परेशान मत हो। अब हर महीने आपके अकाउंट में 1000 रुपए आते रहेंगे। हमारी साइड से जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। सनी, माता जी को आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? आज तो पैसे आ जाएंगे अकाउंट में। मैम, जहाँ तक मैं जानता हूँ 3 महीने से हमारे बैंक में कोई भी सर्वर इशू नहीं आया। टेक्निकल टीम के हमेशा टच में रहता हूँ मैं। फिर इन आंटी जी के अकाउंट में कैसे आ सकता है मैम? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे पता है, उनके अकाउंट में कोई भी इशू नहीं था। वो मैंने जब उनके बेटे से बात करी थी तो उनके बेटे ने साफ मना कर दिया। कहता है कि मैं कोई भी पैसे नहीं दे पाऊंगा। शहर में काम करने के बाद भी अपनी माँ के लिए उसके पास 1000 रुपये भी नहीं। अगर ये सच्चाई मैं उनके सामने बोलती तो उन्हें कितना बुरा लगता। हो सकता है उनका दिल टूट जाता। इसलिए मैं ये सब नहीं बताना चाहती थी उन्हें, और इसलिए मैंने उन्हें बोला कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, रिजॉल्व हो जाएगी। और हाँ सनी, मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, उनके बेटे ने तो ये तक बोल दिया था कि मेरे लिए मेरी माँ मर चुकी है। अब तुम ही बताओ, इतना बड़ा स्टेटमेंट में कैसे बता सकती हूँ उन्हें? अगर मैं उन्हें बताती तो उन्हें कितना बुरा लगता। वैसे भी उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि उनके बेटे के सिवा कोई भी नहीं है। इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और ये बोल दिया कि हमारे साइड से ही प्रॉब्लम है। खैर, अब उनका जैसा बेटा है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर हाँ, मैं मेक श्योर करूँगी कि माता जी को आज के बाद कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सनी, अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि माता जी की मदद मैं ही करूँगी, और मैं इतनी सक्षम हूँ तो क्यों नहीं। अब हर महीने मैं तुम्हें 1000 रुपये दिया करूँगी और तुम माता जी को दिया करोगे जब भी वो तुम्हारे पास पैसे लेने आया करे। और हाँ, याद रखना कि उन्हें ये पता ना चले कि उनके बेटे ने उन्हें क्या क्या बोला था। बस उन्हें एंड तक यही लगे कि उनका बेटा ही उनकी मदद कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें अगर सच पता चले तो पता नहीं उन्हें कैसा फील होगा, और ऐसा फील तो मैं बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहती। ठीक है, और ये लो मेरा कार्ड। अब इसमें से 3000 रुपये निकाल देना और माता जी के अकाउंट में डाल देना, और उसके बाद 3000 रुपये उनके ही अकाउंट से निकाल के उन्हें दे देना। ठीक है, ये लो। श्योर मैम, लेकिन मैम मैं समझा नहीं, आप इनकी इस तरह से मदद क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं ना, या फिर मतलब आज तक कभी आपने किसी के लिए ऐसा कुछ किया नहीं है, इसलिए अगर आप चाहें तो बता सकती हैं मुझे। नहीं, जानती तो नहीं हूँ, आज पहली बार मिली थी उनसे, पर उन्हें देखकर ना मुझे मेरी माँ की याद आ गई, तो बस इसलिए उनकी मदद कर रही थी। वो दरअसल बात ये थी कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे परिवार में कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि लड़की पैदा हुई है। इसलिए मैंने बचपन से ही सोचा था कि मैं बहुत मेहनत करूँगी और बड़े होकर एक अच्छी इंसान बनूंगी, बहुत पैसे कमाऊंगी। पर मेरे इस थॉट में मेरे माता पिता ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, क्योंकि उनका कहना था कि एक लड़की कुछ नहीं कर पाती। इसलिए मेरे भाई को हर चीज़ में आगे आगे रखते थे। वो अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे, अच्छी पढ़ाई करवाते थे, उसके ट्यूशन्स भी थे, पर मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने हक के लिए बहुत लड़ी, पर कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सोच लिया था कि जिस दिन मैं एक बड़ी पोस्ट पे आ जाऊंगी ना, उस दिन अपने माँ बाप को बताऊंगी कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती। और आज देखो, इस बैंक की मैनेजर हूं मैं, पर अपने माँ बाप को बता ही नहीं सकती, क्योंकि अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। इसलिए जब मैंने माता जी को देखा तो उन्हें देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। जीते जी अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाई मैं, और जब कर पाती तो वो मेरे साथ ही नहीं थे। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं माता जी का पूरा ध्यान रखूंगी और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है, और अगर मैं उनकी मदद कर सकती हूँ तो क्यों नहीं। और इससे मेरे दिल को भी तसल्ली रहेगी, मुझे लगेगा शायद मैं उनकी मदद करके अपनी माँ की ही मदद कर रही हूँ। और सच बोलूँ तो उनका बेटा कुछ नहीं कर रहा तो क्या हुआ, उनकी बेटी तो है ना। श्योर मैम, वैसे आपकी सोच सच में बहुत अच्छी है। काश आपके माँ बाप जिंदा होते और आपको देख पाते कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। मैं पैसे निकलवा देता हूँ। वो बात तो ठीक है, पर हाँ सनी, यू हैव टू मेक श्योर कि हमारे बैंक में जो भी है उससे ऐसा बिहेव नहीं करना है, क्योंकि हमारे बैंक में 10 लोग आते हैं, एंड इफ यू विल टॉक लाइक दिस तो क्या रेपुटेशन होगी हमारे बैंक की। इसलिए अगर तुम इस बैंक में काम कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किससे कैसे बात करनी है।
और सनी, ये तो तुम बहुत अच्छे से जानते होगे कि हमारे बैंक में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिन्हें अपना नाम तक लिखना नहीं आता है, पर फिर भी उनने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया हमारे बैंक में हम पे ट्रस्ट करके। और अगर हम लोग ऐसे ही बिहेव करेंगे तो कहाँ जाएंगे वो लोग? एंड आई होप कि आई एम वेरी क्लियर, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें ऐसे देख लिया किसी से भी बात करते हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गॉट इट? जरूर मैम, सॉरी। नो वरीज। अब जल्दी से बाहर जाओ, माता जी वेट कर रही हैं, और कोई भी हो बाहर तो अंदर भेज देना उन्हें। श्योर मैम।